अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 30.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहूं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है ना मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो एक्सरसाइज 30.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, क्लास 10 सिन बोर्ड। सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास क्या है, सबसे पहला सवाल है 30.2, एक्सरसाइज 30.2 का पहला सवाल। हमें क्या निकालना है, फाइंड थीटा। हमें थीटा को फाइंड करना है इफ़ हमारे पास लेंथ दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। लेंथ और रेडियस हमारे पास दिया हुआ है। एल हमें यहाँ पे कहे लेंथ है, किस चीज़ की लेंथ है, डिस्टेंस है, सही है। और हमारे पास आर रेडियस हमारे पास दिया हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले मैंने डेटा बनाया। डेटा के अंदर लेंथ की वैल्यू लिखी 20 सेंटीमीटर, रेडियस रखा 5 सेंटीमीटर। थीटा आपको फाइंड करना है, जितने भी ये सवाल है, ठीक है, जो 5-6 सवाल है उसके अंदर। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया कि एल इक्वल होता है आर थीटा के। देखो कई जगह पे एस लिखा हुआ है, कई जगह पे एल लिखा हुआ है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप एस रखें या एल रखें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वैल्यू को पुट करते हैं। एल की जगह पे एल की वैल्यू क्या है, 20 है यहाँ पे, और आर की जगह पे आर की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। 5 यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ लेके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 4 20, तो थीटा कितना आ गया, 4 आएगा। और थीटा जब भी आएगा यहाँ पे किस में आएगा, रेडियन के अंदर आएगा। किस में आएगा, रेडियन। जैसे डिग्री होता है उसी तरह रेडियन जो है ना यूनिट है थीटा की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 रेडियन। इसी तरह सेकंड सवाल हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही होगा, जिसके अंदर यहाँ पर लेंथ दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है। लेंथ 30.2, रेडियस 2 सेंटीमीटर, थीटा आपको निकालना है। फॉर्मूला लगाया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की जगह 30.2, आर की जगह पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माने कि डिवाइड 30.2 को आप 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 15.1 रेडियन। ये हो गया सेकंड सवाल का भी आंसर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जिसमें वहाँ पर एल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 2.87 सेंटीमीटर। डेटा हमारे पास दिया, डेटा में मेरे पास एल आ गया, रेडियस आ गया, थीटा आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाऊंगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की जगह पे एल की वैल्यू आ गई है, आर की जगह पे आर की वैल्यू आ गई है। आर की वैल्यू क्या है, 2.87। 2.87 मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। और जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2.09 रेडियन आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। उसमें हमारे पास लेंथ दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। हमें थीटा फाइंड करना है। एल की जगह पे मैं डेटा मैंने बनाया सिमिलर जिस तरह पहले सवाल में बनाया था। एल की जगह पे एल की वैल्यू आ जाएगी 4.5, आर की जगह पे आर की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है थीटा से, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। और जब मैं 4.5 को डिवाइड कराऊंगा 2.5 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 1.8 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिस तरह हमने पहले सवालों के अंदर क्या निकाला था, थीटा निकाला था, इस दफ़ा हमें क्या निकालना है, लेंथ एल निकालना है, ठीक है। एल लेंथ में निकालनी है। इफ़ हमारे पास क्या है, आर हमारे पास दिया हुआ है 1.01 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास दिया हुआ है 2.1 रेडियन। डेटा में लिखेंगे, आर की जगह पे आर हमारे पास 1.01 सेंटीमीटर, थीटा की जगह 2.1 रेडियन। एल हमें फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही लगेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल आर की जगह पे आर की वैल्यू रखें, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू रखें, दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं 1.01 को 2.1 से, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 2.121 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमने रेडियस रखा था वो सेंटीमीटर में रखा था, इसी तरह लेंथ यहाँ पर किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, आर हमारे पास दिया है 5.1 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास दिया हुआ है 2 रेडियन, और हमें एल निकालना है। तो डेटा मैंने बना लिया है, यहाँ पे एज इट इज वैल्यू रखी है। यहाँ पे एल की आर की जगह पे आर की वैल्यू 5.1, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगा। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10.2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, और ये यहाँ पर आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, आर हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। तो भाई मैंने जितनी वैल्यू अभी पुट करी है थीटा की, वो करी है रेडियन के अंदर, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू पुट करी 2 हमने पुट किया था, ये भी रेडियन में था। तो पहले हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं हम, करने का तरीका ये होता है कि जो भी डिग्री की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, पाई बाय 180। अब इसकी वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे,
इसकी वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.121 जो भी होती है 3 पाई की वैल्यू, उसको मैं डिवाइड कर लूँगा 180 से। ये समझ लेंगे पाई कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है, पाई को आप डिवाइड कर लेंगे 180 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, तो वहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.523। हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा ये आएगा हमारे रेडियन में कन्वर्ट हो गया। डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना होगा हमें पहले इनको डिवाइड करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से वहाँ पर रेडियन में आंसर आ जाएगा। लेंथ हमें निकालनी है एल। अब ये वाली वैल्यू ये वैल्यू दोनों फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया है, एल इज इक्वल टू आर थीटा के अंदर आर की जगह आर की वैल्यू, ये हमारे पास रेडियन वाला आंसर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3.141, हमारे पास क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे पास क्या दिया हुआ, आर हमारे पास दिया 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ हमारे पास 60 डिग्री 30 मिनट्स, 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो आर की जगह तो आर की वैल्यू मैंने रख दी है, सबसे पहले मैंने 30 रखा, अब 60 डिग्री 30 मिनट्स, सही है। अब अगर मिनट में वैल्यू आ जाए तो हम क्या करें भाई, सिंपल सी बात है, अगर मिनट में आके वैल्यू आती है तो आपको बीच में यहाँ पे डिग्री और 60 की वैल्यू के अलावा प्लस लगाना पड़ेगा, और प्लस के बाद लगाना पड़ेगा 30, और 30 को डिवाइड कराएंगे तो 60 से, किससे डिवाइड कराएंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो सिंपल मैं कर दूंगा 60 से क्या डिवाइड कर दूंगा, मतलब 30 को डिवाइड किससे करना होगा 60 से ही करना होगा। डिवाइड करवाऊंगा वैल्यू क्या आएगी 0.5 आएगी वैल्यू, और 0.5 को प्लस कर दूंगा 60 से तो 60.5 आएगी। अब देखो ये जो आंसर आ रहा है ये डिग्री में आ गया पूरा, पहले डिग्री में ये भी था लेकिन डिग्री में सही आंसर नहीं था, अब जो आया है वो डिग्री में कंप्लीट वहाँ पर आंसर आ चुका है। अच्छा यहाँ पे देखें 30 दिया हुआ है, ये लिखिएगा, ठीक है, 60 डिग्री 30 मिनट्स है, ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, डिग्री में कंप्लीट आ चुका है मतलब आंसर, ये मिनट वाली वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 180 से। भाई पाई बाय 180 दिया हुआ है, आप चाहें तो मैंने दोनों को पहले मल्टीप्लाई 60.5 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने पाई की वैल्यू से, और जब मैं पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 190.06 से, तो वहाँ पर 190.06 आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, और मैं फिर डिवाइड कर लूँगा 180 से, और जब मैं 180 से डिवाइड कराऊंगा तो 1.055 वहाँ पर रेडियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू रेडियन में आ चुकी है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह 15 आ जाएगा और थीटा की जगह पे जो रेडियन वाला आंसर है 1.055, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आएगा 15.825 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास 4 सवाल इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमें क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा। क्या निकालना है आर। हम क्या करेंगे, थीटा वहाँ पर पहली बार डिग्री में दिया हुआ है तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। लेंथ वहाँ पर 2 मीटर दी हुई है, ठीक है, और थीटा वहाँ पर 60 दिया हुआ है, 60 को मल्टीप्लाई कराऊंगा पाई बाय 180 से। जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा, डिवाइड करने का मल्टीप्लाई कराऊंगा 60 से, या आप पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो 1.047 रेडियन में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। आर हमें निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, वही वाला फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। ये देखिए एल इज इक्वल टू आर थीटा का मैंने लगा दिया है, यहाँ पे एल की जगह पे 2 आ जाएगा, थीटा की जगह पे 1.047 जो रेडियन में था, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके डिवाइड कराऊंगा, 2 को डिवाइड करूँगा 1.047 से, तो वहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.91 मीटर वहाँ पास आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास थीटा की वैल्यू दी हुई है 3.5 रेडियन, लेंथ वहाँ पर दी हुई है 7/4 मीटर, सही है, और हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने वही वाली चीज़ थीटा लेंथ वहाँ पर 7/4 दी है, मैंने 7 को डिवाइड कर लिया 4 से, तो 1.75 मीटर आ जाएगी, मतलब पॉइंट में मैंने वैल्यू निकाल दी। आर ने हमें फाइंड करना है, ठीक है, फॉर्मूला लगाऊंगा, एल की जगह पे एल की वैल्यू 1.75, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू कौन सी है 3.5, पहले ही रेडियन वैल्यू है यहाँ पे, तो डिवाइड करवाऊंगा 1.75 को 3.5 से, तो वहाँ पर रेडियस आ जाएगा, रेडियस किस में आएगा मीटर में आएगा। क्यों मीटर में आएगा, क्योंकि हमने लेंथ जो कही थी मीटर में पुट करी थी, तो रेडियस भी किस में आएगा मीटर में ही आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास रेडियन वैल्यू दी हुई है 1/4 रेडियन, और लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर दी हुई है, हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, आर फाइंड करना है। तो वही वाली चीज़ 1/4 दिया, 1 को 4 से डिवाइड कराऊंगा तो 0.25 रेडियन आएगा, लेंथ 4 सेंटीमीटर, आर हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाता हूँ, आर एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह एल के लिए पुट करेंगे और थीटा की जगह पर 0.25 पुट करेंगे। सो ये देखिए मैंने वैल्यू को पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखा आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.25 से, वहाँ पे जाएगी डिवाइड हो जाएगा, और जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो आर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा आर,
क्योंकि हमारी जो लेंथ दी हुई थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो आर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इससे हमसे बोल रहे हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू दी हुई है 180, सर डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 180 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 अगर मैं कहूँगा तो 180 से 180 बन सा 180, 180 बन सा 180, तो सिंपल पाई बचेगा, पाई हमारे पास पाई रेडियन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एल की जगह पे 15.4 आ जाएगा, आर की जगह पे आर हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाते हैं, एल की जगह पे क्या आ जाएगा 15.4, थीटा की जगह पे पाई में लिखा है, पाई या मल्टीप्लाई में लेकर डिवाइड हो जाएगा। और जब मैं डिवाइड कराऊंगा आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141 होती है। सो सिंपल मैंने अगर इसकी जगह पे पाई की जगह पे 3.141 लिखता हूँ, और जब मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ तो सिंपल 4.9 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आएगी आर की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द आर्क लेंथ। क्या निकालना है, आर्क लेंथ, मतलब हमें क्या निकालना है, आर्क लेंथ का मतलब क्या हुआ, हमें एल निकालना है। ठीक है, इन अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ, यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि वहाँ पास आर जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 1, आर क्या दिया हुआ है वहाँ पास 1 दिया हुआ है। कॉरस्पॉन्डिंग द सेंट्रल एंगल मेजरिंग, सही है भाई, हमें आर की वैल्यू पता है 1 रहेगी, और यूनिट सर्कल हमें निकालना है, एल हमें निकालना है, और एंगल वहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ये देंगे इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना, फाइंड द आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या है 1 है। ठीक है, 1 आर यहाँ पर 1 रहेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग, जो यहाँ पर एंगल दिया है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो डेटा क्या बनेगा, आर मैंने आपको बताया है इसके अंदर 1 होगा, 1 यूनिट हम कहेंगे इसको, कोई यूनिट नहीं 1 यूनिट कहेंगे। थीटा वहाँ पर 30 डिग्री है, कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 से, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141 होती है, तो आप चाहें तो डिवाइड कर लेंगे 180 से, 3.141 को डिवाइड करें 180 से, और डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, तो बात वही बन जाएगी। या इस 30 को मल्टीप्लाई कर लें, पाई की वैल्यू क्या है 3.141, और फिर डिवाइड कर, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 94.24 आएगा वैसे, और फिर जब हम को डिवाइड कराएंगे तो 180 आएगा, 1 डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0.523 रेडियन आएगा। तो वहाँ पास डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे एल फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है, सही है ना। किस तरह एल फाइंड करेंगे, आर हमारे पास क्या है 1 है, जब आर हमारे पास 1 है तो आर की जगह पे आर की वैल्यू रखेंगे, थीटा की जगह पे रेडियन वाली वैल्यू रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 0.523 यूनिट आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास क्या है, वही चीज़ है, आर हमारे पास 1 दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 को मल्टीप्लाई कराऊंगा पाई के, पाई की वैल्यू क्या है 3.1141 जो थी वैल्यू थी को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 45 से, और डिवाइड कर दूंगा 180 से, तो वहाँ पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.785, वहाँ पास क्या आ जाएगा रेडियन आ जाएगा। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ आंसर लिखा है, उसके बाद डिवाइड करवाया 180 से। अच्छा जी, लेंथ हमें फाइंड करनी है, वैल्यू रखूंगा आर और थीटा की वैल्यू, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 0.785 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से 60 वाला भी करेंगे, जो भी हमारे पास दिया हुआ है 1 यूनिट वहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, बता चुका आपको, और इसके अलावा थीटा वहाँ पास दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 180 से, रेडियन में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा 188.49 आ जाएगा, डिवाइड बाय 180, डिवाइड कराऊंगा 1.04 रेडियन आ जाएगा। लेंथ हमें फाइंड करनी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह पे एल की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, तो 1.04 वहाँ पास यूनिट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है 90 है, तो 1 यूनिट रहेगा 90, सिंपल 90 डिग्री है, 90 को मल्टीप्लाई कराऊंगा पाई बाय 180 से, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, किस तरह होगा 90 को मल्टीप्लाई कराऊंगा पाई की वैल्यू से, सही है, पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आएगा 282.74 डिवाइड बाय 180, और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करवाऊंगा तो 1.57 रेडियन आ जाएगा, सही है। एल हमें फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह आर की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.57 ही आएगा, क्योंकि 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सिंपल 1.75 ही रहती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड इन एन एंगल ऑफ, एंगल हमारे पास दिया हुआ है पाई बाय 6 रेडियन, एंगल पाई बाय 6 रेडियन। अच्छा, एट द सेंटर दिस इज द रेडियस, रेडियस यहाँ पर कितना दिया 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आर्क लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हमें एल फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, एरिया निकालना है सर्कुलर सेक्टर का। तो बहुत ही आसान चीज़ है, पहले हम क्या निकालते हैं एल निकाल लेते हैं, जब थीटा पता है आर पता है एल तो आसानी से आ जाएगा। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह पे एल की, आर की जगह पे आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, थीटा की जगह पे पाई बाय 6 आ जाएगा, पाई को डिवाइड करेंगे 6 से तो 0.523 आएगा, और मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से तो आंसर आ जाएगा 2.61
5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भाई बड़ा आसान सवाल है, ये इतना मुश्किल नहीं है, बस पाई की वैल्यू याद रखनी है आपके। जो वैल्यू होती है पाई की 3.141 होती है पाई की वैल्यू। आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख के डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम किस तरह निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर और थीटा। 1/2 एज इट इज आ गया, आर की वैल्यू क्या थी 5 थी, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होता है, 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 25 अंदर 25 होता है, 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0.523 एज इट इज आ गया, 25 को डिवाइड कराऊंगा 2 से तो आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। जब 12.5 हमारे पास आ चुकी वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 6.537 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर लेंथ जो आर जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो एरिया हमारे पास क्या आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 6.537 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3.5 रेवोल्यूशन, 3.5 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को एन से शो करेंगे, 3.5 रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन हो रही है 3.5। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब हमें एस फाइंड करना है। अब देखो शुरू में मैंने एल से शो किया हुआ था, एल इज इक्वल टू आर थीटा शो किया हुआ था, आप एल से शो कर ले। मैंने यहाँ पे एस से शो किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एस से शो करें, आप चाहे तो एल से शो करें। अब यहाँ पे एल लिख दिएगा, वही बात बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है रेवोल्यूशन दी हुई है 3.5 रेवोल्यूशन। जब भी रेवोल्यूशन में वैल्यू दी जाए और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 पाई से। जब आप 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे जो भी रेवोल्यूशन की वैल्यू हो, तो खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी 21.99 किस में कन्वर्ट हो गई, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गई। अब हम वैल्यू को रखते हैं, एस की जगह एस रहेगा, आर की जगह पे 10 सेंटीमीटर आ गया, थीटा की जगह पे रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कराऊंगा, थीटा वहाँ पास डिस्टेंस एल वहाँ पर कितना आ गया, ये एस हमारे पास कितना आ गया 219.9 आ गया सेंटीमीटर के अंदर। अब ये जो वहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब मुझे इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा, अब आंसर किस में आ रहा है मीटर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए मैं जैसे ही को डिवाइड किया 100 से, तो यहाँ पर क्या आ गया 2.19 क्या आ गया मीटर में आ गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। सो ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इसी तरह यहाँ पे देखो हुआ है मल्टीप्लाई, डिवाइड किया हुआ 100 से और 2.19 मीटर में आंसर आ चुका है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हमें फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विद द सेंट्रल एंगल, जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है π/4 रेडियन दिया हुआ है, सही है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपल। अब देखो π/4 रेडियन दिया हुआ है, तो पाई को डिवाइड कराऊंगा 4 से, तो 0.7485 रेडियन में ही आएगा वैल्यू, सही है ना। सिर्फ मैंने डिवाइड करवाया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास क्या है ऑफ रेडियस, और रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, बहुत ही आसान सवाल है। एरिया ऑफ द सेक्टर का मैंने फॉर्मूला लगाया, 1/2 लिखा, आर की जगह पे मैंने 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर करूँगा 16 आएगा, 16 × 16 हो जाएगा यहाँ पे। थीटा की जगह पे 0.785 रहेगा, 0.785 रहेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो 8 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा किससे 0.785 से, तो यहाँ पर 6.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम, पॉइंट ऑन अ रिम, रिम जो वहाँ पर दिया हुआ है, रिम का जो है 16 सेंटीमीटर जो है डायमीटर है। ये समझ लेंगे ये एक रिम है गोल, उसका जो डायमीटर दिया मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब वो व्हील जिस तरह होता है ना, व्हील को ये रिम बोल रहे हैं, पूरा घूम रहा है व्हील ना। अब व्हील क्या करता है, जब घूमता है तो कन्वर्ट कर कितना डिस्टेंस कवर कराता है 5040 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 5040 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक रिम जो होता है, ठीक है, घूम के डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा थ्रो हाउ मैनी रेडियन, कितने रेडियन बनेंगे, मतलब कितने एंगल बनेगा। जब ये घूमेगा तो दैट्स बात एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है,
तो इसी तरह से आप बताएं कि रेडियन में क्या वैल्यू होगी, हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब एक कितने रेडियन होंगे, 1 सेकंड के अंदर कितना एंगल बनेगा वो मुझे फाइंड करना है। सही है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायमीटर लिखकर, डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें चाहिए रेडियस। तो मैंने सबसे पहले 21 को डिवाइड कर लिया 2 से। जब मैं 21 को डिवाइड करूँगा तो हाफ ऑफ द डायमीटर कहलाता है, रेडियस कहलाता है। 21 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ये जो आ रहा है यहाँ पर 10.5, ये आधा है किसका, डायमीटर का आधा कितना होता है, 10.5 होता है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा सेंटीमीटर में। भाई अब सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है, मीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं डिवाइड कर लूँगा किससे, 100 से मैं डिवाइड कराऊंगा तो 0.105 हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो ये वहाँ पास सिर्फ रेडियस आया है, रेडियस कितना आया है, 0.105 मीटर। सो अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी, डिस्टेंस इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस है, 5040 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, अगर मैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, और अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँगा ना 60 से, इसी वैल्यू को, तो यहाँ पर 84 मीटर, मतलब ये कि 1 सेकेंड के अंदर 84 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। 1 सेकेंड में कितना हो रहा है, 84 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में लिखा एस इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपकी मर्जी है। एस की जगह पे एस की वैल्यू रखी मैंने 84 जो एक था, आर की जगह पे आर की वैल्यू रखी मैंने 0.105 जो है रेडियस था, पीछे दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये रेडियन में आएगी, और पर सेकंड, क्योंकि हमारे सेकंड में दिया हुआ था, तो 800 रेडियन पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। सो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहे हैं कि आ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक कार है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, और उसका जो रेडियस है वो टू द डबल ऑफ द आर्क, मतलब आर्क का डबल है, ठीक है भाई। ऑफ द सर्किल ट्रेवल बाय अ कार, फाइंड द एंगल सब्टेंडेड टू आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। बहुत ही आसान है, हमें क्या निकालना है, पहली चीज़ हमें निकालना है इसके अंदर एंगल, ठीक है। एंगल हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल, तो मैंने लिखा थीटा इक्वल टू, ठीक है। उसका जो रेडियस दिया हुआ है, इन लोगों का रेडियस जो है इक्वल है किसके, डबल ऑफ द आर्क के, टू डबल किसका, आर्क का डबल, मतलब एल का डबल। मैं एल को अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो मतलब डबल ही हो जाएगा, मतलब जितना आर होगा उसका डबल कर देंगे तो लेंथ बन जाएगी, मतलब ये आर एस निकल जाएगा या एल निकल जाएगा। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे लिखकर कंडीशन क्या है, आर इज इक्वल टू 2L, आर इज इक्वल टू 2 डबल वाला 2 और एल मतलब आर की बात कर रहे हैं, सही है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एल लिख दिया। अब मैं कंडीशन को पुट कर रहा हूँ, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल आर की जगह पे आर की वैल्यू क्या है 2L हो गया, थीटा की जगह पे थीटा ही रहेगा, थीटा तो हमें फाइंड करना है। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, 2L वहाँ जाएगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, एल से एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एल से एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बननी है, एल से एल क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, 1 एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 1/2, 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या बनेगा भाई, ये आ गया, ये आ गया। 1 को डिवाइड करता तो 0.5 रेडियन आएगा इसका थीटा की वैल्यू। अच्छा, इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्किल है उसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पर डेटा में लिख दिया है। एन आर्क सबटेंडेड आ सेंट्रल एंगल, जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ 84 डिग्री दिया हुआ है भाई, 84 डिग्री दिया हुआ है, 84 को मल्टीप्लाई कराऊंगा पाई बाय 180 से, जब पाई को डिवाइड कराऊंगा 180 से तो 0.017 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 84 से तो वैल्यू आ जाएगी 1.466 रेडियन। अच्छा, हमें क्या चीज़ फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स आर्क लेंथ, मतलब आर्क की हमें लेंथ फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। और क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर हमें फाइंड करना है। डेटा बन गया, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एल निकाल लेते हैं, ये रहा, हमने एल को निकाला है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह आर की वैल्यू 12, थीटा की जगह 1.466, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17.592 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, आर की जगह आ जाएगा 12, 12 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर,
12 का स्क्वायर 12 से क्या होता है 144, और 144 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से तो 144 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 1.4668 है। 144 को डिवाइड कराऊंगा 2 से तो वहाँ पास क्या आ जाएगा आंसर 72 आएगा, और 72 को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1.466 से तो वहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई कराऊंगा 72 को 1.466 से, सो यहाँ पर आंसर आएगा 105.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया है, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।